जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अमित जी के फैक्ट में। दोस्तों आज लेकर आए हैं संविधान के टॉप 100 क्वेश्चन जो कि पॉलिटी से रिलेटेड हैं। और संविधान से दोस्तों कम्पिटेटिव हर कम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में जरूर पूछे जाएंगे। तो आप बस इतने क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे तो आपके संविधान से क्वेश्चन कोई भी फंसेगा नहीं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला सवाल है आपका, संविधान शब्द किस लैटिन शब्द से निकला है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कास्टिट्यूटिव शब्द से निकला है। तो जो ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही जवाब, लेकिन इसमें कास्टिट्यूटिव नहीं, थोड़ा डिसमिस है, लिखने में कोई दिक्कत नहीं, कास्टिट्यूटिव शब्द से निकला है। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल है आपका, विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत का। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है, भारत। और अगला सवाल है आपका, भारत में आधुनिक कानून बनाने की प्रक्रिया कब शुरू हुई? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1895 ईस्वी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, भारत में आधुनिक कानून का प्रारूप किसने शुरू किया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किसके शासन को नियंत्रित करता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ईस्ट इंडियन कंपनी। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है आपका, 1773 के एक्ट द्वारा भारत में किस न्यायालय की स्थापना हुई? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है आपका, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट किससे संबंधित था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रशासनिक नियंत्रण से संबंधित था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है आपका, 1813 के चार्टर एक्ट में किस अधिकार को समाप्त किया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा व्यापार का अधिकार। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है आप लोगों का, भारत शासक परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1858 में हुई थी। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है आपका, 1858 के एक्ट से भारत का शासन किसके हाथ में गया था? तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ब्रिटिश सरकार के हाथों में गया था। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, 1909 का भारत परिषद अधिनियम किस नाम से प्रसिद्ध है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर है मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है आपका, मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो है 1909 ने किसे मान्यता दी थी? तो आपका बिल्कुल सही आंसर है पृथक निर्वाचन मंडल की मान्यता दी थी। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है आपका, 1919 के अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर है माउंट एबू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है आप लोगों का, 1919 में भारत में कौन सी प्रणाली शुरू हुई थी? तो आपका बिल्कुल सही आंसर है द्वैत शासन की प्रणाली शुरू हुई थी। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है आप लोगों का, 1935 के अधिनियम में कितने अनुच्छेद व प्रावधान थे? तो आपका बिल्कुल सही आंसर है 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां थी। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है आप लोगों का, 1935 के अधिनियम द्वारा क्या समाप्त किया गया? तो 1935 के जो अधिनियम था उसके जरिए द्वैत शासन को समाप्त किया गया था। तो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है द्वैत शासन। चलिए अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है। और चलते हैं अगले सवाल पे, भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है 1946 में। और अगला सवाल है आप लोगों का, संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे? तो संविधान सभा के कुल सदस्य 299 थे। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है आप लोगों का, संविधान सभा के मुस्लिम सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 79। दोस्तों 79 थी। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है। और चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आप लोगों का कि संविधान सभा में अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि कितने थे? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है 33 थे। अनुसूचित जाति के 33 प्रतिनिधि थे। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है आपका, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है 15 थी। महिलाओं की संख्या थी 15। तो ऑप्शन डी है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है आप लोगों का, संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही जवाब है सच्चिदानंद सिन्हा। और चलिए अगले सवाल पे, स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अभी संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो ऑप्शन बी है बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, संविधान सभा की प्रमुख ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है आप लोगों का, संविधान सभा की संविधान ड्राफ्टिंग
समिति कब बनी थी? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है 29 अगस्त 1947 को बनी है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है आप लोगों का, भारत के संविधान का निर्माण कुल कितने दिन में हुआ है? तो भारत के संविधान का जो निर्माण हुआ है वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हुआ है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है आप लोगों का, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है आप लोगों का, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है आप लोगों का, संविधान सभा के अंतिम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगला सवाल है आप लोगों का, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और चलिए अगला सवाल है आप लोगों का, भारतीय संविधान मूल रूप से कितने भागों में था? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है 22 भागों में दोस्तों, जो ऑप्शन बी है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है आप लोगों का, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है 395 अनुच्छेद थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है आप लोगों का, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है आप लोगों का, 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है लघु संविधान। ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही जवाब है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक दोस्तों, ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है आप लोगों का, मौलिक अधिकारों पर समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है आप लोगों का, स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो ऑप्शन बी है बिल्कुल सही जवाब है। और आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है आप लोगों का, नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो नियम समिति के अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है आप लोगों का, परमादर्श दात्री समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है आप लोगों का, अगला सवाल है कि भारत ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से ली है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अमेरिका से ली गई है। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है आप लोगों का, भारत ने संघीय प्रणाली किस देश से ली है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कनाडा से ली गई है दोस्तों। ऑप्शन जो बी ए है बिल्कुल सही जवाब है। अगर संघीय प्रणाली की बात की जाएगी तो वो कनाडा से लिया गया है। और अगला सवाल है आप लोगों का, संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? संसदीय जो प्रणाली है वो ली गई है ब्रिटेन से। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है, ब्रिटेन से ली गई है संसदीय प्रणाली। और अगला सवाल है आपका, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, सही आंसर है आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है आयरलैंड। चलिए अगला सवाल है, आपातकाल संबंधी प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो आपातकाल संबंधी प्रावधान जर्मनी से लिया गया है। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, किस अधिनियम को भारतीय संविधान का आधार कहा जाता है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है 1935 वाले, जो भारतीय संविधान का आधार कहा जाता है। जो 1935 का अधिनियम है उसको भारतीय संविधान का आधार कहा जाता है। और अगला सवाल है आप लोगों का, 1935 अधिनियम ने भारत में किसकी स्थापना की? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है आरबीआई की स्थापना की। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है आप लोगों का, 1935 एक्ट ने प्रांतों में क्या समाप्त किया था? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है द्वैत शासन को समाप्त किया था। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है आप लोगों का, पहले विधि मंत्री कौन थे? तो पहले विधि जो मंत्री थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है आप लोगों का, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है, 11 दिसंबर 1946 को हुई थी दूसरी बैठक। चलिए अगला सवाल है आप लोगों का, संविधान सभा के कितने सदस्य भारत विभाजन के बाद रहे? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है 289 सदस्य थे जो कितने भारत विभाजन के बाद रहे हैं। चलिए अगला सवाल है, संविधान में संशोधन की शक्ति किसको मिली है? तो संविधान में संशोधन की जो शक्ति होती है वो मिली है सांसद को, जो ऑप्शन सी है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है आप लोगों का, मौलिक अधिकार किसके किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार जो है वो है भाग 3 में। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है भाग 3 में। अगला सवाल है,
नीत निदेशक तत्व किस भाग में है? तो नीत निदेशक तत्व हैं वो है भाग 4 में। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में जोड़े गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं 51 ए में जोड़े गए हैं। ऑप्शन ए है बिल्कुल, ऑप्शन सी है बिल्कुल सही जवाब है, 51 ए में जोड़े गए हैं। अगला सवाल है, 42वें संविधान संशोधन में किसे समाजवादी पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है संविधान की प्रस्तावना में। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, दुनिया में सबसे लंबी संविधान सभा किस देश की थी? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है भारत की थी। तो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अगला सवाल है, राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या है 250। दोस्तों ऑप्शन ए है बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है आप लोगों का, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? तो लोकसभा की अधिकतम संख्या है 552। जो सीटें होती हैं लोकसभा की वो 552 है। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है। अधिकतम संख्या की बात की जाए तो 552। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है निर्वाचन मंडल। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है आप लोगों का, भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो भारत को राष्ट्रपिता जो है वो महात्मा गांधी को कहा जाता है। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, संविधान को सामाजिक क्रांति का साधन किसने कहा? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है अम्बेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? जो राष्ट्रपति की जो शपथ दिलाता है वो है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? आपातकाल की घोषणा करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, भारत में कुल कितनी सूचियां हैं? भारत में कुल मिलाकर कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां हैं। ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 3 सूचियां हैं। और अगला सवाल है आप लोगों का, अगला सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री का चयन कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री का चयन करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, राष्ट्रगान को अपनाया था। राष्ट्रगान को कब अपनाएगा? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाएगा। तो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। अगला सवाल है, संविधान सभा में अल्पसंख्यक सदस्यों की संख्या थी? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, कितनी थी? संविधान सभा में अल्पसंख्यक सदस्यों की संख्या तो वो थी 79। दोस्तों 79 थी। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है, मुस्लिम अगर बात की जाए। ठीक है, अगला सवाल है, संविधान सभा का पहला भारतीय अध्यक्ष कौन था? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है आप लोगों का, संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के सलाहकार बने थे बी एन राव। जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही जवाब, बी एन राव। अगला सवाल है, भारतीय संविधान लागू होने का दिन क्या था? तो भारतीय संविधान लागू होने का दिन था, उस दिन था गणतंत्रता दिवस। जो ऑप्शन सी है बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, देश की सर्वोच्च अदालत कौन सी है? देश की सर्वोच्च अदालत है सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, संविधान सभा कुल कितनी समितियां थी? संविधान सभा में कुल कितनी समितियां थी? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, 13 समितियां थी। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, संविधान का निर्माण किस भाषा में हुआ है? संविधान का निर्माण हुआ है हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषा में हुआ है। ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है आप लोगों का, संविधान की मूल प्रति किस पर लिखी गई है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, हस्तलिखित पर्चमेंट है। दोस्तों ऑप्शन सी है बिल्कुल सही जवाब है, हस्तलिखित पार्चमेंट। चलिए अगला सवाल है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान है लिखित संविधान है। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है आप लोगों का, भारत संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था संविधान सभा का गठन। और चलिए अगला सवाल है आप लोगों का, अगला सवाल है कि संविधान की प्रस्तावना किससे प्रेरित है? तो संविधान सभा की स्थापना जो प्रेरित है वो फ्रांस से प्रेरित है। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है आप लोगों का, संविधान सभा में कुल कितने ड्राफ्ट प्रस्तुत हुए हैं? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, कुल मिलाकर 7 ड्राफ्ट प्रस्तुत हुए हैं। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है आप लोगों का, संविधान सभा में सबसे युवा सदस्य कौन था? तो संविधान सभा में सबसे युवा सदस्य नवीन चंद्र पाल थे। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है, नवीन चंद्र पाल। अगला सवाल है आप लोगों का, 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है कौन सा संविधान दिवस? इस दिन क्या हुआ था? अंगीकृत हुआ था, इसलिए। तो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है, संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। अगला सवाल है, संविधान सभा के कितने सदस्य चुने गए थे? संविधान सभा के कितने सदस्य चुने हुए थे? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, 296 सदस्य चुने हुए थे। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है आप लोगों का, संविधान सभा में कितने सदस्य मनोनीत हैं?
तो संविधान सभा के कितने सदस्य मनोनीत हैं? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है 89, मतलब 89 सदस्य मनोनीत हैं। और अगला सवाल है आप लोगों का, संविधान सभा में सिंध प्रदेश के लिए कितने सदस्य चुने गए? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है 7 सदस्य चुने गए। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है आप लोगों का, संविधान सभा में पाकिस्तान के निर्माण की मांग किसने की थी? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जिन्ना। जिन्ना दोस्तों, ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है। संविधान सभा में पाकिस्तान के निर्माण की मांग किसने की? तो जिन्ना ने की थी। ऑप्शन ऑप्शन अगला सवाल है आपको, संविधान सभा में कुल कितने अध्यक्षीय भाषण हुए हैं? अध्यक्षीय भाषण कितने हुए हैं? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, कितने हुए थे? 12 भाषण हुए थे। ऑप्शन सी है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है आप लोगों का, संविधान सभा को किसने अर्ध लोकतांत्रिक कहा है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, महात्मा गांधी ने कहा है, अर्ध लोकतांत्रिक कहा है भारतीय संविधान को। चलते हैं अगले सवाल पे, संविधान हथियार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है आप लोगों का, संविधान सभा में प्रस्तावना किसने पढ़ी? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना पढ़ी है। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है आप लोगों का, संविधान में संशोधन अनुच्छेद कौन सा है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है 368 जो अनुच्छेद है वो है संशोधन का अनुच्छेद है। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है आप लोगों का, किस संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है 42वां संविधान संशोधन है उसको मिनी संविधान कहा जाता है। और अगला सवाल है आप लोगों का, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है आप लोगों का, संविधान सभा को किसने अंतिम रूप दिया? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, किसने अंतिम रूप दिया था? तो अम्बेडकर ने। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है आप लोगों का, संविधान के कार्यान्वयन की तिथि 26 जनवरी क्यों चुनी गई थी? तो आपका बिल्कुल सही जवाब पूर्ण स्वराज दिवस है इसलिए 26 जनवरी चूज की गई थी, मतलब 26 जनवरी निश्चित की गई थी। अगला सवाल है, संविधान सभा का सचिवालय कहाँ है? तो संविधान सभा का सचिवालय है दिल्ली में। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है आप लोगों का, संविधान भारत का संविधान कब हस्तलिखित किया गया था? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है 1949 में। ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है आप लोगों का, लास्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 में। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है 24 जनवरी 1950। तो दोस्तों मैंने जो 100 क्वेश्चन कराए हैं वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से देख लेना। मेरा दावा है, मेरी गारंटी भी है 100% कि इन क्वेश्चनों से बाहर कोई क्वेश्चन संविधान टॉपिक से नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए, वीडियो अच्छी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।